साथियों, आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। फिर से एक बार मैं आपके साथ हूँ नई सुबह नई ब्लॉग के साथ। और हमारा चैनल का नाम अब तो लगभग आप सभी को पता ही चल चुका है, नाम है ग्लेशियर ट्रैक। और आज के जो हरेला पर्व भी है, जो उत्तराखंड का लोक पर्व माना जाता है, तो इस लोक पर्व के अवसर पर मैं आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएँ देता हूँ। और आशा करता हूँ कि आपकी तरह जिस प्रकार से त्यौहार हरे भरे का रंग का उसका मनाया जाता है, उसी प्रकार से आपकी ज़िंदगी में भी बिल्कुल एकदम सब कुछ अच्छा रहे और आप लोग अच्छी तरक्की करें। आज के इस ब्लॉगिंग में हम केवल अपने फैमिली का जो हमारा फैमिली मेम्बर्स हैं, किस प्रकार से हमारे फैमिली रही, अपने फैमिली के बारे में परिचय कराऊँगा। तो आप हमारे साथ लास्ट तक बने रहिए। वैसे आप तो जानते हैं हमारे परिवार के बारे में, जो देवभूमि ब्लॉग से जुड़े हुए हैं आप लोग सभी। और फिर भी जो लोग हमारे साथ नए जुड़े हैं, नए सब्सक्राइबर हैं, तो मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा कि हमारा एक संक्षिप्त परिवार है। और हम अपने परिवार में हमारे पिताजी और माताजी के अलावा 6 भाई बहन थे पहले, अभी भी हैं, मतलब सभी। और तो हमारे जो परिवार है वो बहुत बचपन से ही एक छोटा, एक निम्न वर्ग में, अगर इसको कहें हम तो कमज़ोर वीकनेस जो परिवार कहा जाता है उसमें थे। हमारे पिताजी का देहांत बहुत पहले, यानी कि 1988 में हो गया था, जब हम 12-13 साल के थे। तो उसके बाद हम परिवार में हमारे 6 भाई बहन, 2 भाई थे हम, और 4 बहनें, 2 भाई हैं हम, 4 बहनें, और मम्मी जी, फिर नानी जी, हम सब साथ रहते थे संयुक्त रूप से। तो जिस प्रकार से हमारे माता जी ने हमें हमारे साथ जिस कंडीशन में हम लोगों का पालन पोषण किया, वो बहुत ही डिफ़िकल्ट था उस ज़माने में। एक तो रोज़गार के नाम पे कोई चीज़ होता नहीं था, सारे कुछ खेती पे डिपेंड रहते थे सभी लोग, और रोज़गार का साधन कुछ था नहीं। और क्या नाम कहते हैं, रिंगाल और खेती पे ज़्यादातर डिपेंड रहते थे। जब खेती नहीं होती थी, कभी चौपट हो जाता, ओलावृष्टि हो जाती थी, फिर यहाँ इस प्रकार से सूखा पड़ जाता था, तो लगभग भुखमरी की कंडीशन हो जाती थी गांव घरों में। तो वही कंडीशन हमारे साथ भी हुई हैं। और उसमें कहीं दूर दूर जाके, कहीं से मडुआ, कहीं से जौ ला के भी हम परिवारों का भरण पोषण किया गया है। उसके बाद जो उन्होंने हमारे ऊपर अपने समर्पण किया, हमको जो पढ़ाया, हमें जो शिक्षा दी, उस समय तो एक ज़माना था 90 के दशक से पहले हर परिवार में 5-6 बच्चे से कम किसी के होते नहीं थे। 1983 के बाद जो फैमिली प्लानिंग का ये प्रोग्राम जो लागू हुआ, उसके बाद ही थोड़ा जनसंख्या पे कंट्रोल हुआ, ये तो आप सभी को पता है। फिर भी एक बात ये है कि जब हम पढ़ते थे, उस समय के ज़माने में बालिका की शिक्षा भी कोई मजबूरी नहीं था, क्योंकि लोग गांव घरों में तो अत्यधिक यही होता था कि लड़कों को स्कूल भेजते थे और लड़कियों को काम करने के लिए खेती बाड़ी या फिर गाय भैंसों का काम वही करवाते थे। तो उस हिसाब से हमारे दीदी लोग तो जा नहीं पाए स्कूल, क्योंकि उन पर भी बोझ ज़्यादा था। और हम लोगों को ही हमारी मम्मी ने थोड़ा सा जो हमें हमारे आँख खोले। तो आज उन्हीं के हिसाब से हम आज जिस जगह पर भी हैं, उनके हिसाब से हैं। और फिर आप दीदी लोगों की जैसी शादी हुई, तो हमारे घर में उसके बाद बड़ा होना, आपको पता ही है घर का बड़ा होना क्या चीज़ होता है करके। घर के जो बड़ा होता है उस पर सारे कुछ बोझ भी आ जाते हैं, लेकिन ये हमें एहसास नहीं होने दिया, ज़्यादा एहसास नहीं होने दिया, क्योंकि हमारे साथ मम्मी थी और दीदी लोग जो थे, उन लोगों ने हमें ज़्यादा एहसास नहीं होने दिया, और हमको अपनी पढ़ाई पे ज़्यादा फोकस करने के लिए बोला गया। और हमने अपनी जहाँ तक उनकी ताकत थी हमें पढ़ाया 10th तक भी। और फिर आज उनके बदौलत ही जो आगे को हमने किया, वो वही की बदौलत है कि प्रारंभिक शिक्षा अगर न मिल पाए लोगों को, तो उसके बाद आगे की शिक्षा कुछ भी नहीं होती है। तो प्रारंभिक शिक्षा में उनका बहुत ज़ोर था, आगे को हमने जो अपने हिसाब से किया वो भी उसी की बदौलत कहेंगे। और आज जिस कंडीशन पर हम खड़े हैं, जहाँ पर हम खड़े हैं, वो भी उतना कोई अभी भी सर्वसंपन्न तो है नहीं। फिर भी जिस हिसाब से हमको लोगों में चलने लायक, समाज में बैठने लायक, उठने लायक जो उन्होंने बनाया है, वो सब उन्हीं लोगों के माता पिता के बदौलत ही है। हमारे साथ हमारी नानी भी रहती थी। हमारी नानी बहुत अच्छी थी और सबको बहुत बराबर प्यार बांटती थी, लेकिन उनका भी लगभग 1996-7 में देहांत हो गया था। बहुत लंबी उम्र में 100 क्रॉस करने के बाद ही उनका देहांत हुआ। अब हम हमारे परिवार में फिर उसके बाद मैं हूँ, मेरे 4 बच्चे हैं, 2 लड़के 2 लड़कियाँ। आपको तो पता ही है, दोनों लड़कियों की शादी हो चुकी है, और एक लड़के की देवभूमि ब्लॉगर जो है उसका भी शादी हो चुका है। अब एक छोटा है कृष्णा, तो वो अभी पढ़ाई कर रहा है।
उसके बाद इसका एक लड़की है राहुल का, जो सृष्टि हमारी छोटी सी प्यारी नातनी, और ये बाकी जो फैमिली हमारे हैं, अभी मम्मी है हमारे साथ में, बहू और मैडम और मैं, हम लोग 5 लोग 6 लोग घर में रहते हैं। बाकी लोग कृष्णा पढ़ाई कर रहा है, तो मैं आज सभी उनसे आपका मुलाकात कराऊंगा। ये है हमारे महाजन ये हमारी माता श्री, आप तो जानते हैं देवभूमि ब्लॉक से, और ये हमारी वो है ये जब आप पहले आ रही थी तब क्यों नहीं दिया, आज क्यों दे रही है? अब कहाँ के लिए दे रही है? तब तो मैंने आपको इतना बड़ा गोभी का फूल दिया था रे बाबा, अभी गुलाब का फूल है। थैंक यू, आज हरियाली के दिन फूल दे रही है, इसके लिए धन्यवाद। और उनको भी आप जानते हैं, वो हमारी बहू है और जो देवभूमि ब्लॉग्स में आते रहते हैं। और सृष्टि अभी सोई है, तो सृष्टि में आपको देखा ही वैसे आप लोगों ने, लेकिन उठे होते तो अभी सृष्टि भी मैं साथ में दिखाता। सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। देवभूमि ब्लॉग नहीं, होम नामिक ट्रैक नहीं होता भाई, नहीं होता, तेरे से रहने दे, हेलो रहने दे। प्यार नामिक ग्लेशियर ट्रैक और देवभूमि ब्लॉग को भी साथ देना आप लोगों को, दोनों ब्लॉगों के ओर से, मेरे ओर से बहुत बहुत ढेर सारी हैप्पी हरेला त्योहार बधाई हो। इतना बोल, बाकी नेताओं की तरह भाषण मत दे। नहीं, थोड़ा और बोलने दो ना, नेता है तो? नेता ने तो हुई। तो ये गुलाब के फूल रिटर्न वापस आ गया है दोस्तों। ये गलत बात है या सही बात? क्योंकि हरेला खत्म हो चुका है। हरेला खत्म नहीं, ये प्यार की निशानी है, तो कलर भी इसका ऑरेंज है। प्यार की निशानी तो जीते जागते चल रहे हैं। रेड होती है, हाँ? होती है। अरे यहाँ तो ऑरेंज हो, रेड हो या कैसा भी ब्रोशी कलर है, उनको लाल ही कहते हैं दोस्तों हमारे पहाड़ में। और हरे कलर को मतलब एक ही हरा नहीं कहते, नीले को भी हरा, आसमान को भी हरा। दोस्तों ये डांस करने के तो लिए मैंने जो परिवार के बारे में बताया, जो सिचुएशन बताया, जिस प्रकार से हमारी माता जी ने जिस कंडीशन में हमको हमारा भरण पोषण हमें यहाँ तक पहुँचाने का जो मेहनत हमारे साथ किया है, तो उसी माँ के बारे में मैं एक छोटा सा गाना आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूँ। ये तो तू डांस नहीं करेगी? हाँ, बहुत बेकार हो रहा है। मेरे को डांस करने दो ना। ये कैसे डांस करे, कृपया हाथ नहीं करेगी। आप कमेंट में बताना अगले वीडियो से डांस करेगी कि नहीं करेगी। अगर आपको अच्छा लग रहा है तो करेगी। देवभूमि ब्लॉग वालों और कुछ नहीं ये इनका ब्लॉग वालों, क्या मैं इतना बुरा डांस करती हूँ? इतना गंदा डांस भी नहीं करती, मैं बहुत ही अच्छा डांस करती हूँ। मैंने तो डर के मारे भग गई है, लेकिन मैं करूँगी डांस। तेरी उंगली पकड़ के चला, ममता के आंचल में पला, माँ मेरी माँ, मैं तेरा लाडला, बन के तेरी छाया मैं तुझको थाम लूं, बन के तेरी छाया मैं तुझको थाम लूं, उसके रब से पहले मैं तेरा नाम लूं, रख तुझे पलकों तले पूजा करूं तेरी, रख तुझे पलकों तले पूजा करूं तेरी, तेरे सिवा तुझे पता क्या जिंदगी मेरी, मैं तो तेरे सपनों के रंग में ढला, तेरी उंगली पकड़ के चला, ममता के आंचल में पला, माँ मेरी माँ, मैं तेरा लाडला। तो धन्यवाद दोस्तों, आप इस समाप्त कर करो। बहुत बढ़िया, एक वीडियो तो बनता है अम्मा के लिए। दिल तो बनाओ मम्मी। यो मलमल करी तल तल करी खाना रे तो ऐसे अब पार्वती वो लोम ट्यांग दे। अरे मम्मी दिल है ऐसे तो मम्मी का दिल देखो भाई। भाई ये ऐसा कर। मेरा तो 4-5 दिल बन रहे हैं, 2 दिल बन रहे हैं, 1 दिल भी कितना होता है। तो साथियों, जैसे हम कि अभी आप हमारे पूरे फैमिली के बारे में जो हमने परिचय दिया, क्योंकि आज हम घर ही में थे, हरेला पर्व भी था, त्यौहार था, तो इसलिए कहीं गए नहीं, तो हमने सोचा
कोई कंटेंट बन नहीं रहा, तो हमने सोचा परिवार का जो परिचय है, हमारा फैमिली परिचय, वो आप तक पहुंचा दें, क्योंकि आप लोग हमसे जुड़े हैं। तो हमारा जो बैकग्राउंड है, हम किस कंडीशन से कहाँ से आए और कहाँ पर हम थे, कितनी गरीबी झेल के हम यहाँ तक पहुँचे हैं, ये सब कुछ मैंने सोचा कि आप तक पहुँचाने में जायज़ रहेगा। तो मेरे दिल ने ऐसा कहा और मैंने सोचा इसी में एक वीडियो बनाया जाए। तो हमारी मम्मी ने जो कष्ट झेले थे उसके बारे में भी हमने आपको बताया, और हम लोग किन कठिनाइयों से उभर के निकल के आगे आए, ये भी मैंने आपको सभी को अपने इस वीडियो के माध्यम से आपको बताना चाह रहा था, कोशिश किया है। तो आप लोगों को शायद अच्छा लगा होगा, और कुछ लोगों को हमारे जो पूर्व में हम जो परिवार के कंडीशन थे, दयनीय कंडीशन, उसमें दया भी आ रही होगी, कुछ लोग को हंसी भी आ रही होगी, यार किस प्रकार से ये लोग रहे थे करके। लेकिन ये गांव भर में रियल में होता है। गांव भर में बहुत ज़्यादा गरीबी भी होती थी उस समय, और भुखमरी भी होती थी, बहुत कुछ होता था। लेकिन आज तो संसाधन है, सब कुछ रोज़गार का साधन है लोगों के पास, और क्या नाम कहते हैं, अपने कारोबार भी छोटे मोटे कर लेते हैं, कुछ बिजनेस इस टाइप का भी कर लेते हैं। तो इस अब का समय जो है भुखमरी और उस टाइप गरीबी टाइप का नहीं रह गया है। और पूर्व में इस टाइप के बहुत सारे काम होते थे, भुखमरी, गरीबी, ये कंडीशन बहुत सारे लोग झेलते थे। तो हमारा तो दादाजी लोगों का बहुत बड़ा शेड माना जाता था हमारे दादाजी को। लेकिन अब पता नहीं क्या हुआ, कैसे हुआ, क्या नहीं हुआ, ये तो हमें पता नहीं है। लेकिन जो बाद में हमारे परिवार अलग, जब भाई का बंटवारा हुआ, तो उसके बाद हमारे मम्मी लोग, हमारे पिताजी लोग बहुत ज़्यादा गरीबी झेला उन लोगों ने, हमने भी झेला है उस चीज़ को। और आज आप लोगों की दुआ से, ऊपर वाले की कृपा से और हमारे माता पिता के आशीर्वाद से हम थोड़ा खाने लायक हो गए, एक रोटी खाने लायक हुए हैं, थोड़ा समाज में बोलने लायक, समाज में जाने लायक हुए हैं। तो आप लोगों को किस प्रकार से हमारा परिवार का कंडीशन लगा, कैसा ये ब्लॉग लगा, तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में बताने का कष्ट करेंगे। और फिर से आपको मिलेंगे हम एक नए ब्लॉग और एक नए दिन के साथ। और तब तक के लिए आप सभी को धन्यवाद और बाय बाय, जय हिंद। मामी गलेसर ट्रैक प्लीज कमेंट कर दीजिएगा। अब याद हो गया। मेरा घर वाली रंगीलो, मेरे मेरे घर वाले रंगीलो, वैसे मेरा घर से रंगीलो, घर वाली रंगीलो, मेरो डब जैसे परिवार, मेरे घर से रंगीलो, मेरो डब जैसे परिवार, मेरे घर से रंगीलो, मेरो शोभन रंगील ना मेरो सरला रंगीली, मेरो सृष्टि रंगीलो, आहा नानती न होशियार, मेरे देव रंगीलो, आहा नानती न होशियार, मेरे घर छ रंगीलो, मेरो घर छ रंगीलो, घर वाली रंगीलो, आहा डब जैसे परिवार, मेरे घर छ रंगीलो। ये गोपाल बाबू गोस्वामी जी का बहुत पुराना गाना है, बहुत बढ़िया गाना है। मेरा घर वाला रंगीलो। तो मैं एक वीडियो में एक ही गाना गाता था, तूने दो क्यों गवा दिया आज फालतू में? कोई बात नहीं। ठीक है दोस्तों, बाय बाय, धन्यवाद, जय हिंद। नेक्स्ट ब्लॉग तक के लिए